नमस्कार और खमागणी, आपका स्वागत है इस खास वीडियो पर जब हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, वो समय आ ही गया है जब चर्चा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अवार्ड सीज़न आ चुका है। जी हाँ, अब बहुत जल्द जयपुर राजस्थान में, इस वजह से मैंने खमागणी कहा आपको, आईफा अवार्ड्स का आयोजन होने वाला है। आईफा 2025 में इस बार अनोखी बात यह है कि पहली बार OTT अवार्ड्स भी बांटे जाएंगे। डिजिटल पुरस्कारों से भी उन कलाकार और टेक्नीशियंस और राइटर्स और डायरेक्टर्स को नवाजा जाएगा जिनके काम ने 2024 में आपके दिलों को पे छाप छोड़ी और जिन्होंने खूब प्यार और हंसी लूटी OTT प्लेटफॉर्म्स पर। तो इस साल के OTT नॉमिनेशंस क्या हैं ये तो आप सबने देख लिए हैं, मगर हमारे आज के टीम के जरिए हम चर्चा करेंगे कि हु आर द फेवरेट्स, कौन वो ट्रॉफी उठाएगा इस साल जयपुर के स्टेज पे। जो जुड़ रहे हैं हमारे संग, अंकित चंडेल और मिली चौबे, आप दोनों का स्वागत है। और अब बिना और कोई देरी के बात की जाए, हु विल विन द आईफा अवार्ड दिस ईयर। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट कहा जाता है, तो एक्ट्रेस से बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल फीमेल इन वेब फिल्म। तो नॉमिनेशंस हैं परिणीति चोपड़ा, अमर सिंह चमकीला, प्रीति पनिग्रही, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, अनन्या पांडे CTRL के लिए, कृति सैनन दो पत्ती के लिए, और तापसी पन्नू फिर हाई हसीन दिलरुबा के लिए। तो अंकित या मिली, कौन पहले जवाब देगा? सर इसमें आई गेस टाई हो सकता है कृति सनन और परिणीति चोपड़ा के लिए, बिकॉज दोनों की एक्टिंग मैंने दोनों ही देखी है, तो दोनों की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और परिणीति चोपड़ा ने, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि लाइक इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन करा था, क्योंकि उसके कुछ समय पहले उन्होंने एक अपने फिगर को मेंटेन किया था और इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उस रोल को भी किया था। और कृति सनन की बात की जाए तो इस मूवी में, इस सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, मतलब कि डबल रोल था उनका और बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो मुझे लगता है कि इसमें टाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो परिणीति मेरे को लगता है विनर होंगी, क्योंकि जो एक अमर कहानी थी अमर सिंह चमकीला की और जो उनकी लेगेसी थी उसको डिस्क्राइब करना, और सेम उनकी वाइफ, क्योंकि दोनों ही साथ में गाते थे, 10 साल तक राज किया उन्होंने, जो इतिहास हम देखें अगर फोक म्यूज़िक का पंजाब में, और स्पेशली उन्होंने एनिमल फिल्म रिजेक्ट की चमकीला के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनका खुद भी एक सिंगिंग पैशन है और उसके लिए फिल्म को हाँ करना, और जिस तरह मिली ने बताया भी जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी रही है, तो मेरे हिसाब से वो डिजर्विंग है इस अवार्ड के लिए, मिल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर के बारे में इन अ लीडिंग रोल मेल फॉर वेब सीरीज और फिल्म। इसमें नॉमिनीज हैं दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला के लिए, विक्रांत मैसी सेक्टर 36 के लिए, पंकज त्रिपाठी मर्डर मुबारक के लिए, और प्रतीक गांधी अग्नि के लिए, एंड फाइनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म रौतू का राज के लिए। तो अब आप बताइए पहले अंकित कि किसको पुरस्कार जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल है दिलजीत और विक्रांत मैसी के बीच में, बट मेरे हिसाब से दिलजीत दोसांझ, क्योंकि सर आपको पता है कि चमकीला कितना बड़ा नाम है, उसकी जो आइडेंटिटी है उनको बड़े पर्दे पे निभाना, और जबकि दिलजीत थिएटर से भी नहीं है, ना कोई ऐसे एक्टिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी एक्टिंग और एक बायोग्राफी को बड़े चेहरे पर दिखाना बड़े पर्दे पर, तो पूरा उनको जिया है उस पूरे जो रोल को। हालांकि विक्रांत मैसी भी पिछले साल उनका दबदबा रहा है, चाहे वो कोई भी फिल्म हम उनकी उठा के देख लें, बट मेरे को लगता है दिलजीत दोसांझ डिजर्विंग है अवार्ड के लिए। सर बहुत टफ कंपटीशन है, बिकॉज आपने जिनका भी नाम लिया सारे बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर थे, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन हाँ, क्योंकि दिलजीत दोसांझ, मैं सपोर्ट उनको करूँगी, बिकॉज उनका जो ये रोल था चमकीला वाला, और क्योंकि अंकित ने ही बोला कि वो एक्टिंग बैकग्राउंड से भी नहीं आते, तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि उनको मिलना चाहिए दिलजीत को। तो आप दोनों कह रहे हैं दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला के लिए। अब हम बात करते हैं बेस्ट फिल्म ऑन OTT के बारे में। तो बेस्ट फिल्म के नॉमिनीज हैं सेक्टर 36, अमर सिंह चमकीला, महाराज, अग्नि, और फिर आई हसीन दिलरुबा। तो ये पुरस्कार जो है वो किसको मिलेगा? सो आई गेस महाराज, बिकॉज उसमें जुनैद की भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो महाराज को मिल सकता है। महाराज को मिल सकता है ओवरऑल बेस्ट फिल्म के लिए। आपको क्या लगता है आईफा किसको जाएगा? सर मेरे हिसाब से फिर आई हसीन दिलरुबा, क्योंकि पहला सीज़न भी बहुत ही कमाल का था और ये इस सीज़न को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, और तापसी की जो उन्होंने जो काम किया, मतलब ओवरऑल बड़ा मज़ा आया, और जितना प्यार सीज़न 1 को मिला उससे दुगना इसको मिला है, तो वर्ड ऑफ माउथ ने अपने आप काम किया है। तो मुझे लगता है कि जो दर्शक है और हमारा भी ये प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि फिर आई हसीन दिलरुबा शायद फिर से अवार्ड ले जाए। फिर आई अवार्ड लेने, हाँ आप कह रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैप्टन ऑफ द शिप के बारे में, बेस्ट डायरेक्टर फॉर वेब फिल्म। तो इसके नॉमिनेशंस हैं राहुल ढोलकिया अग्नि के लिए, शुचि तलाती गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए, इम्तियाज़ अली फॉर अमर सिंह चमकीला, आदित्य निम्बलकर सेक्टर 36 के लिए, और सिद्धार्थ P. मल्होत्रा फिल्म महाराज के लिए। तो ये जो पुरस्कार है डायरेक्टर का वो किसको जाएगा?
टफ। अमर सिंह चमकीला भी हो सकता है, लेकिन आई गो विद महाराज। अच्छा, मतलब मल्होत्रा साहब जीत सकते हैं, हाँ, फॉर महाराज। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मतलब पूरे उस शो को दिखाया, पूरे अपने सीरीज को दिखाया, और मुझे कहीं ना कहीं पता था बिकॉज मैंने देखी है, तो इस वजह से मुझे वो पर्सनल फेवरेट था। सर ये तो पूछना ही नहीं चाहिए, इम्तियाज़ अली, मतलब उनकी फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, और जिस तरह का सिनेमा वो दिखाते हैं, चाहे रॉकस्टार भी देखे और अब जो चमकीला वो लेके आए हैं, तो जिस तरह का R&D था, जो रिसर्च वर्क था, उन्होंने खुद कहा कि 2 साल की मेहनत लगी, और जिस तरह भी वो जो भी फिल्म बनाते हैं उसको ऐसी फिल्म बना देते हैं कि लोग समझते हैं कि ये सब रियलिस्टिक सिनेमा हो रहा है। रियल तरीके से बनाते हैं। नहीं, मैं चेंज नहीं कर, आई विल गो विद महाराज एंड आई विल गो विद महाराज का डायरेक्टर ओनली। क्लोज कंपटीशन। हाँ, बट बहुत क्लोज कंपटीशन है। हिसाब सर इम्तियाज़ सर चमकीला। चलिए अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में। तो सपोर्टिंग एक्टर पहले तो फीमेल, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल वेब फिल्म के लिए नॉमिनीज हैं शाहना गोस्वामी फिल्म डिस्पैच के लिए, शालिनी पांडे फिल्म महाराज के लिए, अनुप्रिया गोइंका फिल्म बर्लिन के लिए, और करिश्मा कपूर फिल्म मर्डर मुबारक के लिए, और डिम्पल कपाडिया फिल्म मर्डर मुबारक के लिए। तो ये जो अवार्ड है सपोर्टिंग एक्टर के लिए इन अ फीमेल, किसको जाएगा? सर मेरे हिसाब से डिम्पल कपाड़िया जी को जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उनको बड़े पर्दे पे देखा है और कमबैक बड़ा अच्छा लगा। और जब भी वो सिनेमा पे आते हैं करिश्मा उनका दिखता है, गौरा दिखता है, और एक वो कहते हैं ना कि पॉइंटर्स जो होते हैं पॉइंटर्स ही होते हैं, तो मुझे लगता है करिश्मा दिखता है, मगर करिश्मा कपूर भी नॉमिनेशन लिस्ट में है। नहीं, मेरे सेम फिल्म के लिए मर्डर मुबारक, मेरे हिसाब से ये सपोर्टिंग रोल है। ठीक है। तो अब बात करते हैं आखिरी कैटेगरी के बारे में, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन इस बार होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि पांचों के पांच बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल के बारे में फॉर वेब फिल्म, एंड द नॉमिनीज आर स्पर्श श्रीवास्तव फॉर ए वतन मेरे वतन, विजय वर्मा फॉर मर्डर मुबारक, दीपक दोबरियाल जो सेक्टर 36 के लिए नॉमिनेटेड हैं, जयदीप अलावत महाराज के लिए नॉमिनेटेड हैं, और सनी कौशल फिर आई हसीन दिलरुबा के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो क्लोज कंपटीशन है, मगर आईफा अवार्ड किसको जाएगा? विजय वर्मा। अच्छा, मर्डर मुबारक के लिए जी विजय वर्मा, और सनी कौशल को भी जा सकता है सर। टाई हो सकता है। हाँ, टाई हो सकता है इसमें, बट विजय वर्मा इज लाइक ऑन टॉप। आप बताइए। मेरे हिसाब से अलावत साहब को जाना चाहिए, और उनका कमाल का जो कैरेक्टर जो उन्होंने निभाया, जो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी कमाल की थी। और महाराज में मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा है जिसको वो याद नहीं है वो कैरेक्टर। यहाँ अभी भी उनकी जो हम फिल्में देख रहे हैं तो धमाल वो इस साल भी मचा रहे हैं, बट हाँ मेरे हिसाब से जयदीप अलावत जी को मिलना चाहिए अवार्ड। तो ये है हमारी टीम के चॉइसेस। अब क्या इनके चॉइसेस जो हैं वो सही साबित होंगे, ये तो हमें पता चलेगा 8 मार्च को, क्योंकि जी हाँ आईफा डिजिटल अवार्ड्स उसी रात दिए जाएंगे जयपुर राजस्थान में। हम वहाँ रहेंगे, हम आपको पहले बताएंगे कि किसने क्या पहना और फिर किसने क्या विक्ट्री स्पीच दी स्टेज पर। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए फॉर द रियल आंसर। बट दिस वाज आवर प्रेडिक्शंस। क्या आप इनसे सहमत हैं? तो सहमति जताएं। क्या आप इनसे असहमत हैं? तो अपने चॉइसेस हमें बताएं कमेंट करके ऑन दिस वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। फिलहाल के लिए आप दोनों का शुक्रिया, अंकित और मिली, और हमारे आईफा कंटेंट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।